नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो टॉपिक है हमारा वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मासिक चक्र, है ना। मेंस्ट्रुएशन पीरियड मासिक चक्र बोलते हैं, है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या बोलते हैं? साइकिल क्योंकि ये एक टाइम बाद फिर से बार बार होता है, ठीक है ना। तो बताइए मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, बताइए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है मासिक चक्र क्या होता है? मासिक चक्र क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में? इसमें होता है अपना एक, है ना, यूट्रस होता है। यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, तो क्या होता है वह फुल्ली डेवलप होती है ना। फुल्ली डेवलप होने के बाद वह धीरे धीरे शेडिंग होने लगती है और ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम है, इसकी जो फंक्शनल लेयर है ना। एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर जो है वह धीरे धीरे शेड हो जाती है और ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, तो वो बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। इस साइकिल में अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है ना। साइकिल होती है, साइकिल में अलग अलग क्या होते हैं? फेज होते हैं। पहला फेज कौन सा है? फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसमें क्या होता है? ये होता है ब्लीडिंग टाइम होता है ना। क्या होता है? ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है ना। इसमें ब्लीडिंग होती है। और दूसरा, ठीक है, कितने दिन का होता है? मेंस्ट्रुअल फेज कितना होता है? 1 से लेकर 5 दिन का, है ना। 1 से लेकर 5 दिन का, ठीक है। ये पहला फेज है, क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट कब होती है ना? 1 से लेकर 8 दिन तक चलता है, 5 दिन तक। इसके बाद आता है दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रोलिफरेशन में? बताइए, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? बताइए, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? इसमें जो ओवम ना, ओवम होता है, अंडा, ठीक है ना, ठीक है। ओवम जो होता है, ओवम कहाँ होता है? ओवेरी में होता है ओवम। ओवेरी में ओवम जो बनता है ना, फॉलिकल्स, उनका क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। FSH हार्मोन, है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ओवम का जो है ना, ओवम को क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं। प्रोलिफरेटिव में क्या होता है? ओवम का होता है डेवलपमेंट। ओवम का डेवलपमेंट होता है। कौन करता है? FSH हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन करता है ओवम का डेवलपमेंट, ठीक है। जब ये कब तक चलता है? 6 से लेकर 13 दिन तक, ठीक है ना। 6 to 13 डेज चलता है। जब ओवम पूरा परिपक्व होता है, पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब क्या होता है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है। LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या करता है? वो ओवरी को स्टिमुलेट होता है यहाँ से, है ना। ओवरी से क्या करता है? वो फॉलिकल्स को बाहर निकालता है ना। समझ गए ना। FSH हार्मोन ओवरी से फॉलिकल्स को, ओवम को बाहर रिलीज कराता है। उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? LH हार्मोन, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
क्या कराता है, ओवुलेशन। और ओवुलेशन कब होता है, 14th डे, 14 दिन होता है, ठीक है। ओवुलेशन कब होता है, 14 दिन, ठीक है। आया समझ में, क्या होता है, ओवुलेशन हो गया 14 डेज में। इसके बाद आता है सेक्रेटरी फेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फिर से एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम की फिर से रिपेयर होगी, और रिपेयर होने के बाद एंडोमेट्रियम फिर से ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का एंडोमेट्रियम जो है उसका रिपेयर और ग्रोथ, ठीक है ना। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का रिपेयर और ग्रोथ होता है। कब से होता है, 15वें से लेकर 28वें दिन तक चलता है। 28वें दिन एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, फुल मैच्योर हो जाती है ना। फुल मैच्योर होगी, फिर दोबारा शेडिंग चालू हो जाएगी इसकी, फिर सेकंड फेज स्टार्ट होगी, बिल्डिंग फेज होगा, फिर प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, फिर ओवुलेशन होगा, फिर ओवुलेशन के बाद फिर से वही सिस्टम चालू करता रहेगा। आया समझ में, ये सब क्या होता है, देखते हैं अपन मेंस्ट्रुअल फेज ना, ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज, होता है ओवुलेशन, होता है सेक्रेटरी फेज, ठीक है ना। समझ में आया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, मासिक चक्र होता है। इसमें एंडोमेट्रियम की शेडिंग और ओवुलेशन होता है उसमें, और उसकी पुराना फिर से ग्रोथ होती है, ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, एफएसएच हार्मोन होता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसकी ग्रोथ कराएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ कराने के साथ साथ अगर ओव्यूलेशन होता, वो होता है फर्टिलाइजेशन होता है ना। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वह फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करता है, वो उसको इम्प्लांट होने में मदद करता है, ठीक है ना। इम्प्लांट होने के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग को रोक देता है वो, ठीक है ना। ये सब काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इसके बाद देखते हैं अपन, आया समझ में ये, इसको फिर लिख लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखते हैं यूट्रस। यूट्रस में देख लिया अपन ने, पार्ट होते हैं अलग अलग, और है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। इसके बाद ये क्या है, ओवेरी है। ओवेरी से फॉलिकल्स रिमूव होता है, बाहर आता है, तो है ना। और जो फॉलिकल्स होता है, जो ओवम है, ओवम को मैच्योर कौन कराता है, एफएसएच हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद एलएच हार्मोन क्या कराता है, एलएच हार्मोन क्या कराएगा, ओवुलेशन कराएगा, है ना। इसके बाद ओवम कहाँ आएगा, इनफंडिबुलम से पकड़ में आएगा, और क्या पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। सब क्या है ये पूरी, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, और इस्थमस होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ओवेरी से अंडा को फैलोपियन ट्यूब के अंदर आना, यहाँ पर क्या कराता है, फर्टिलाइजेशन कराता है।
फर्टिलाइजेशन होके अंडा को आगे पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, यूट्रस में, है ना। ठीक है ना, गर्भाशय में पहुंचाना। ठीक, इस सब में ब्लाइज होना, ठीक है ना, ये काम आ गया। और जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 14 सेंटीमीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है कितना होता है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। और सबसे पतला जो भाग होता है, सबसे पतला भाग कौन सा होता है, एम्पुला। सबसे पतला भाग कौन सा है, एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पुला में। आए समझ में। तो अपने उसको बहुत सीधी सामान्य भाषा में समझ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम।